आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम है दैट इज कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो अगर आप ये सोच करके सोच रहे हो कि मुझे समझ आ जाए कि मैं क्या करूं, तो आपको वही समझ आएगा जो आप पहले से समझ चुके हो। कुछ नया समझ नहीं आने वाला है। वही समझ आएगा जो बचपन से आप समझते आए हो। चलो अब ये कर लेते और आप खुश हो जाओगे कि हाँ कुछ निकल के आया अंदर से। नहीं जी, यू नीड टू स्टे विद इट, तब वहां से कुछ फैक्ट्स निकल करके आते। मतलब कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी सिंप्लीफाई करते चले जाओ। लाइफ में कुछ भी बड़ा करने की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज भी आपके सामने आए ना, तो उसको बड़ा सिंपल कर देना। अच्छा इससे क्या होगा, ये होगा, ठीक है समझ आता है। इससे क्या होगा, ये होगा, समझ नहीं आता है। इतना सिंपली हमको आगे बढ़ना होता है, आराम आराम से। ऐसे ही आपकी लाइफ है। तो लाइफ की प्रॉब्लम समझना क्या बहुत मुश्किल होता है। लिख लिया करो ना, जब ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक पेपर लो, उसके बीच में लाइन खींचो, यहाँ पे लिखो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, उसके ये प्लस माइनस है, उसके ये प्लस माइनस है। आराम से बैठ के देखो। एक प्रॉब्लम के साथ हम ठहरते नहीं है ना, उसको राइट अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। जितना आप एक क्वेश्चन के साथ में ठहर सकते हो, क्वेश्चन ही तो है ना ये कि ये करूं या ये करूं, इसी क्वेश्चन को कंफ्यूजन बोलते हैं। तो अगर उस क्वेश्चन के साथ आप ठहर सको, जितना ज्यादा देर तक आप ठहर सको बिना परेशान हुए, बिना एजिटेट हुए, जैसे कोई कंफ्यूजन आता है हमारे माइंड में, क्या है बड़ा कंफ्यूजन है, छोड़ो, परेशान हो जाते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। तो क्या हो गया, तो अकेला थोड़ी है, पूरी दुनिया है, किसी को नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे। तो समझना है तो इस सवाल के साथ ठहर, इसको रियल मेडिटेशन बोलते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने का सिग्नल क्या है, जितनी आपकी लाइफ एफर्टलेस होती चली जाए, स्ट्रेस जीरो होता चला जाए, समझ जाओ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही गहरी है। जितना आपको एफर्ट करना पड़ रहा है अपनी रिलेशनशिप्स को ठीक रखने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या अपनी लाइफ को ढंग से मैनेज करने के लिए, तो समझ जाओ उतनी ही हमारी अंडरस्टैंडिंग शैलो है। जितना स्ट्रेस है, जितना डिप्रेशन है, वो सब इट्स ऑल ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एट टाइम्स इट इज कनेक्टेड विद सम फिजिकल थिंग्स आल्सो, बट इन 99% ऑफ द केसेस इट इज ऑल रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग। कि अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करो, अंडरस्टैंडिंग पे, बिकॉज इशारे में बोलूंगा यही परमानेंट सॉल्यूशन है। अभी तो आप चिंदी चीजों में फंसे पड़े हो, ये सक्सेस, पैसा, वैसा, ये छोटी मोटी चीजें हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे लाइफ बेटर नहीं होने वाली है। बस इल्यूजन्स होते हैं कि ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाइफ बेटर हो जाएगी। अरे और बेकार होने वाली है लाइफ। मैं बात कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग आपकी एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जहां पे आपको समझ आ जाए कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए, कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खोने का डर नहीं है। एब्सोल्यूट फ्रीडम। कुछ भी करना चाहूं, एक्सप्रेस करना चाहूं, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं गुस्सा करना होता है और हम करने लग जाते हैं, तो कंट्रोल नहीं है ना अपने ऊपर, तो हम आजाद कहाँ हैं। सो मैं उसकी बात करता हूँ। वहां तक पहुंचा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से, जहां पर आपके अंदर इसका हाईएस्ट क्या है, स्टेट क्या है, या हाईएस्ट लेवल क्या है, हाईएस्ट गोल क्या है ह्यूमन बीइंग का इस प्लेनेट पे, लाइफ का गोल क्या है। नहीं तो लाइफ बड़ी मीनिंगलेस सी है, बड़ी शैलो है। अभी आपको कुछ नजर आता है लाइफ में, क्योंकि एज कम है, 18-19 साल की एज है, तो लगता है कि पता नहीं क्या। कुछ नहीं है, लाइफ सब शैलो है। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। पहले स्ट्रगल कुछ करने की, फिर उसके बाद में स्ट्रगल वो जो कर रहे हैं वहां पे बन जाते हैं, वहां से निकलने की, फिर स्ट्रगल कुछ पाने की, पा लिया है, फिर वहां से पीछा छुड़ाने की। यही भागते रहते हैं लोग। पहले किसी लड़की के पीछे भागते हैं, फिर उससे पीछे छुड़ाने के बारे में सोचते हैं। तो यही तो लाइफ है। और है क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले नौकरी के पीछे भागते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, अपना इतने साल का टॉर्चर करवाते हैं, फिर उस नौकरी से पीछे छुड़ाने के बारे में सोचते रहते हैं कि कब वो दिन आएगा जब मैं रिटायर हूँ कि मैं कहाँ फंस गया करके। तो ये लाइफ है एक्चुअल में। अगर आप देखोगे तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये बात और कहीं नहीं होने वाली, ना आपके स्कूल में, कॉलेज में, ना घर में, ना दुनिया में, कहीं और कोई ये बात नहीं करने वाला कि nobody is concerned about it, nobody is passionate about it, nobody understands the depth of this। वो क्या है, सेल्फ एजुकेशन। आप जो एक्चुअल में हो, अगर आप उसको समझ जाओ, अभी समझ जाओ, तो वहां से जो एक सेटिस्फैक्शन आएगी, उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है। आप में से कुछ लोग भी अगर जो आप एक्चुअल में हो, अगर उसको देख पाओ, उसको समझ पाओ, वहां से कुछ कमाल का होगा। वो कुछ ऐसा है जो आप सोच भी नहीं सकते।